श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। यह तन है झांझरी नवैया, यह तन है झांझरी नवैया। खेवन हार कन्हैया, रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। सिया राम मैं सब जग जानी, जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। ये जो लेख आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, वास्तव में हमारे तमाम सारे स्थानीय अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में हमारे लेख छपे और हज़ारों की तादाद में छपे हैं। हर विषय में हमने लिखा है। ये गीता के बहुत सारे जो मेरे पास संग्रह थे, उनमें से हमने 2-3 अभी निकाले हैं और अभी 2-1 पीस और ज़रूर है जो आपको दिखाऊंगा निश्चित रूप से। उसमें हमने पूरे कोशिश की है कि जितना हम बता सकते हैं लेखन के द्वारा, बोल सकते हैं जितना प्रभु की कृपा से, वो सब इसके अंदर समाहित है। और निश्चित रूप से आप लोग इसका हृदयंगम कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और इनका एक स्वरूप आपके सामने विद्यमान है कि गीता में समाहित है जीवन का दर्शन। और यहाँ पर एक ये लिखा है कि भवसागर से उतरने का मार्ग मानस गीता ज्ञान है का भवसागर से उतरने का मार्ग मानस गीता ज्ञान है, और राधे श्याम के द्वारा लिखा हुआ। तो ये आपने चित्र देखा। इस चित्रों के बाद हम आज आपसे वर्णन करेंगे किस तरह से, तो सुनना चाहें आप। जय श्री राम। कल तक हमने आप लोगों के बीच में 2 शब्द जो कहने की चेष्टा की, निश्चित रूप से प्रभु की बहुत बड़ी कृपा थी, जिसके आधार पर मैं आपके बीच, आपके सामने बोलने के लिए सामर्थ्य जुटा पा रहा हूँ। वैसे तो कहना बहुत मुश्किल है कि अरबों लोगों के द्वारा ये बात सुनी समझी कही गई है और करोड़ों लोग अब तक गीता के बारे में कथा वाचन कर रहे हैं, सब कुछ समझाते चले जा रहे हैं। और हर अध्याय का मैं तो देखता हूँ कि जब कभी कहीं पर गीता सप्ताह, गीता पाठ होता है या 9 दिन का प्राण इत्यादि होता है, तो उसमें एक ही विषय लिया जाता है, एक ही पाठ लिया जाता है और उसको पूरी तरह से समझाने की पूरी चेष्टा की जाती है। फिर भी मैं समझता हूँ कि गीता का एक एक अंश, एक एक शब्द आज तक आधा अधूरा है और समझ से परे है। बहुत सारे लोग उसमें, अच्छा और मज़े की बात कि हमने जितनी बार हमने 20 साल से मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें मैंने कई जगह पर देखा कि भगवान ने उसको बहुत सी जगह ऐसी बात लिखी है, बहुत जगह पर समर्थन किया, बहुत जगह पर उसी बात का, अपनी ही बात का खंडन भी कर दिया है। ये गीता के अंदर विशेष रूप से इसकी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है। खैर, हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिससे मैं आज आपको बताऊंगा, और आगे बढ़ने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि गीता जयंती जैसे अगहन के महीने मनाई जाती है, तो अगहन का महीने में गीता जयंती मनाई जाती। और अगर अगहन के महीने में ही गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो महाभारत
ग्रंथ के अंतर्गत गीता एक अध्याय का पाठ है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और सबको बताया कि उन्होंने उपदेश एक रण क्षेत्र के अंदर दिया। एक बात आपने बहुत गौर सुनी होगी, मैं समझता हूँ किसी ने भी अब तक ऐसा व्यक्ति नहीं कोई होगा जिसको ये ना मालूम हो कि भीष्म पितामह को जिस वक्त उस सरसैया पर लिटाया गया था, तो 6 महीने तक वो सरसैया पर लेटे रहे। जब उत्तरायण में शुरू हो गया तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने की इच्छा, मृत्यु चुकी उनको थी, उन्हें वरदान था, तो उसके बाद मरते हैं। तो हम एक बात को बहुत मेरे अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि अगर अगहन के महीने में जैसे गीता जयंती मनाई जा रही और गीता जयंती के अंदर ही उनका ये 18 दिन युद्ध चला, क्योंकि 18 दिन युद्ध चला और आपको ध्यान होगा, जानकर सुनकर पढ़कर आश्चर्य होगा, सुन भी लीजिए कि प्रतिदिन 18 अक्षौणी सेना 18 दिन तक मारी गई। तो अगर इसका आप गुणा करेंगे तो 18 को 18 से गुणा कर दीजिए, उतने अक्षौणी सेना मारी गई। मतलब प्रतिदिन लाखों सेनाएं मारी जाती थी और लाखों सेनाओं का आकलन होता था। 324 अक्षौणी सेना हमारी गई और एक अक्षौणी जो है वो लाखों के बराबर होता है। खैर चलिए, हम उस पर कोई आकलन पर नहीं जाना चाहते, वो एक निर्णय है, उस वक्त का आकलन था क्या था, लेकिन अक्षौणी कह के बात कही जाती है। तो हमारा इतना ऐसा मानना है कि जब गीता का जन्म हुआ होगा, जैसा उन्होंने कहा था कि सूर्य को मैंने सबसे पहले गीता का उपदेश दिया था, तो हो सकता है ये महीना अगहन का ही रहा हो उस वक्त, उस कालखंड में जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब हुआ होगा। लेकिन जो द्वापर में महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसमें अगर वो भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये युद्ध जुलाई के महीने में हुआ। आज की तारीख में जुलाई के महीने में, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सूर्य दक्षिणायन में आ चुका है और दक्षिणायन में आने के बाद युद्ध हो रहा है। और उत्तरायण में कब आएगा? 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होगी तब उत्तरायण में, तब वो अपना मृत्यु त्यागेंगे। तो इसका मतलब ये गीता जयंती से और उनके मृत्यु से साथ साथ सरसैया पर लेटे रहने से 6 महीने का जो उनका जो इच्छा मृत्यु है, ये एक दूसरे से बिल्कुल तालमेल नहीं खाते। लेकिन सीधा सा स्पष्ट है कि वो 6 महीना पहले अगर वो उनकी लड़ाई हुई और लड़ाई में वो घायल होकर के लेट गए, तो वो महीना जो शुरुआत जो थी वो दक्षिणायन की। चलिए, हम इसको यहाँ पर इसलिए ख़त्म कर दे रहे हैं क्योंकि ये बार बार लोगों के मन में बड़ा विस्मय बना रहता है कि भाई वास्तव में है क्या कि अगहन के महीने में गीता जयंती मनाई जाती है, अगहन के महीने में तमाम पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो और वो 6 महीना तक वो लेटे रहे, तो वो 6 महीना कौन सा उत्तरायण का आया जिस वक्त उन्होंने प्राण त्यागे? और जबकि मकर संक्रांति के दिन वो बताते हैं कि सूर्य उत्तरायण में आता, तब सारे शुभ काम शुरू हो जाते, उसी वक्त उन्होंने अपना प्राण त्यागा। और मैं आप लोगों को ये बात आज की तारीख में मुझे जो बताना है, 6 अध्याय तक कल हमने बता दिया था और बताया गया था कि उस अध्याय में से विशेष कोई श्लोक हमने आपके सामने पढ़े हैं। पूरे श्लोक को तो पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, इतने दिन में बताना बहुत क्या कहना चाहिए, असाध्य कार्य, नहीं हो सकता, लेकिन बीच में बता दिया। तो आज हम 7वां 8वां 9वां 3 अध्याय के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे। ये 7वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमको भजने वाले संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। उन 4 प्रकार का, यही बात रामायण में भी लिखी है, बिल्कुल रामायण में भी यही लिखा हुआ कि भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के लोग हमको बसते हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं भगवान क्या है। अच्छा, ये कितना बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए पूरी दुनिया का उथल पुथल मची हुई, पूरी दुनिया में, मैं कहता हूँ उथल पुथल मची हुई। हर वर्ग का व्यक्ति, हर जात धर्म का व्यक्ति, हर तरह की सांप्रदायिक व्यक्ति जो है वो